ये हमारा अहोभाग्य है कि आज शिवानी जी से हम मुलाकात कर रहे हैं। टीवी में बहुत देखते हैं, परंतु आज ये मुलाकात एक खास बात है पीएसएसएम के लिए। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता हर जगह एक ही है, अलग-अलग नहीं है। हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्माएँ हैं। बस एक ही बात है। मैं उनको सुनना चाहता हूँ बाबा। पूरा देश भर में, विदेश भर में पीएसएसएम के सारे मास्टर्स बैठे हुए हैं उनको सुनने के लिए। ओम शांति, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं, आपकी शुभ भावनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 5:30 बजे ही कनेक्ट हो गई थी और आप सब सीधा हम सबको ऋषिकेश गंगा तट पर भी लेकर गए और एक एक के प्रेरणाएं कहें, शुभ विचार कहें, वो जो वाइब्रेशन है, वो जो एनर्जी है, वो जो ऋषिकेश के गंगा तट पर है या चाहे वो लेह लद्दाख में है, चाहे वो गुजरात हम गए, उत्तराखंड गए, ऐसा लगा 1 घंटे के अंदर हर शहर, हर प्रांत की वाइब्रेशन इकट्ठे होकर वो जैसे पिरामिड में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना, वैसे इसी वेबिनार पे कॉन्सेंट्रेट हो गई थी वो सारी एनर्जी। लोग समझते हैं कि कोविड की वजह से हम एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली मन जुड़ जाए तो हम पहले से भी ज़्यादा नज़दीक और बहुत कनेक्टेड हो गए हैं। तो हर ऐसी परिस्थिति में भी जो अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन अगर सोच सही हो, इंटेंशन सही हो, तो वो परिस्थिति में भी हम अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया निकाल कर आते हैं कि आत्मा का सशक्तिकरण होता है, शरीर सेहतमंद होती है और रिश्ते पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाते हैं। और इसी को कहते हैं ध्यान। मेडिटेशन के लिए जो हिंदी शब्द है ध्यान, वो बहुत सुंदर और सरल है। ध्यान मतलब ध्यान करना, लेकिन ध्यान मतलब ध्यान रखना। हम कहते हैं ना, ध्यान रखना अपना, बाहर जा रहे हो ध्यान रखना। तो ध्यान हम हमेशा यूज करते हैं टेक केयर के लिए, टेक केयर। तो ध्यान मतलब अपने मन का ध्यान रखना, अपनी सोच का ध्यान रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना, अपने कर्मों का ध्यान रखना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं तब हमारी मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, शांति और शक्ति महसूस हो रही है और वो वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं। लेकिन ध्यान कुछ क्षणों का या कुछ घंटों का नहीं होता। ध्यान जीवन जीने का तरीका होता है। इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। और इसीलिए ध्यान मतलब सारा दिन में अपनी हर सोच पर ध्यान, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। पिछले 6 महीने से काफी लोगों ने मिलकर ही ये कहा कि कोविड इतनी बड़ी संकट है, तो टेंशन होना, चिंता होना, डर लगना, ये तो स्वाभाविक है। और इसलिए पिछले कुछ महीनों से कईयों के मन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। शारीरिक बीमारी थी, लेकिन क्योंकि इससे पहले हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा था, तो परिस्थिति आई और हमारे मन पर भी प्रभाव पड़ गया। लेकिन बहुत सारे लोग अब अपने मन का ध्यान रखना है, इसके प्रति जागरूक होने लग गए हैं। पहले तो आप सबने भी अनुभव किया होगा, क्योंकि आप भी सबको प्रेरणा देते हैं कि ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। तो हर एक के पास बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से वो अपने लिए समय निकालने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और कई बार तो ये भी कहते हैं मरने को भी फुर्सत नहीं है, मेडिटेशन कौन करेगा। लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं, मन का ध्यान रखना हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मन सही तो शरीर सही, और ये दोनों सही तो काम सही, रिश्ते सही। बीज है आत्मा, आत्मा बीज है जीवन रूपी वृक्ष का। दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, पूरे वृक्ष पर मेहनत कर रहे हैं। शरीर का ध्यान रखने के लिए इतनी मेहनत, रिश्तों में तो कितनी मेहनत, और काम तो हमारा जीवन ही पूरा बन चुका है। इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कहते हैं खुशी नहीं, क्योंकि वृक्ष का ध्यान रखते हैं, बीज का ध्यान नहीं रखते हैं। बीज को पानी देने के लिए टाइम नहीं है,
वृक्ष के हर पत्ते, हर फूल, हर फल को पानी देने का समय है, लेकिन बीज को पानी नहीं देते। तो बहुत भाग्यशाली होती हैं वो आत्माएं। ये बहुत श्रेष्ठ कर्मों का फल होता है जो हम अपना ध्यान रखना और ध्यान करना और परमात्मा को याद करना, इसको अपने जीवन का हिस्सा नहीं लेकिन अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए बहुत श्रेष्ठ कर्म चाहिए। नहीं तो सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी कहना कि नहीं, टाइम नहीं है, मालूम है अच्छी बातें हैं लेकिन क्या करें, ये काम है वो काम है। भाग्य कहते हैं ना, भाग्य में ही नहीं है तो उस तरफ मन और बुद्धि जाती ही नहीं है। इसलिए हमेशा परमात्मा को तो शुक्रिया करें ही करें, लेकिन अपने पूर्व कर्मों का शुक्रिया जरूर करिएगा। पूर्व कर्म श्रेष्ठ ना हो तो मन और बुद्धि इस तरफ जाती ही नहीं है। सामने चीज है लेकिन दिखाई देती ही नहीं है, तो ये भी श्रेष्ठ कर्मों का फल है। तो बहुत भाग्यशाली ऐसी आत्माएं हैं जिनके पूर्व कर्मों में ये है और अब उस पूर्व कर्मों को और आगे लेके जाते हैं श्रेष्ठ कर्मों से, जिसमें हम ध्यान को अपने जीवन जीने का तरीका बनाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप औरों के साथ शेयर करेंगे कि मेडिटेशन करना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे कि इसका क्या बेनिफिट होता है, हमें क्यों करना चाहिए, तो हम उनको कहेंगे आपका मन हमेशा शांत रहेगा, आपका शरीर हेल्दी रहेगा। और जब हमने उनसे ये सब कहा और हमने ही अगर कभी गुस्सा कर दिया, हम ही इरिटेट हो गए किसी बात से, या हम ही किसी बात में चिंता करने लग गए, फिर तो हमारी बात गलत हो जाएगी ना। फिर वो कहेंगे अरे आप तो कह रहे थे कि मन तो हमेशा शांत रहता है मेडिटेशन करने से, तो फिर आपने कैसे गुस्सा कर दिया। हम कहेंगे नहीं नहीं, बात ही ऐसी थी इसलिए गुस्सा आ गया, वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो फिर हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारा जीवन औरों को प्रेरणादायक बने। बोलकर सेवा, ज्ञान सुनाकर सेवा, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा कहते हैं आपके चेहरे और चलन से सेवा होना चाहिए। मतलब जैसे मेडिटेशन एक प्रोडक्ट है जिसको हम दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट को यूज कौन कर रहा है, हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे चेहरे और चलन में वो मेडिटेशन का बेनिफिट प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए, ताकि किसी को पूछना ना पड़े कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा जीवन होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी वाइब्रेशंस, हमारी ऊर्जा होनी चाहिए, और उसके लिए हमें ध्यान सारा दिन करना होगा। कई बार कुछ लोग पूछते हैं ना, आप कितनी देर मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें कितनी देर की तो बात ही नहीं हो सकती है। सुबह का समय या संध्या का समय हम विशेष समय निकाल कर बैठते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन वो ध्यान में अपने मन की स्थिति की प्रोग्रामिंग करके फिर पूरा दिन उस स्थिति में रहना, ये भी ध्यान है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि सुबह आत्मरूपी बैटरी को चार्ज किया, लेकिन दिन में अगर कुछ इधर उधर हुआ तो वो बैटरी फिर डिस्चार्ज हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह हम उसको फिर चार्ज करने की कोशिश करते हैं, फिर दिन में फिर वो थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये तो चलता ही रहेगा, चार्ज किया डिस्चार्ज किया, ऐसा नहीं। सुबह चार्ज किया और फिर सारा दिन ध्यान रखा कि वो और चार्ज होती रहे। वो होगा हमारे आचरण से। तो ध्यान हमारे आचरण, हमारे व्यवहार में दिखाई दे, हमारे काम करने के तरीके में दिखाई दे, हमारे जीवन जीने के तरीके में दिखाई दे। इवन जो हम कहें जॉब या बिजनेस करते हैं, वही बिजनेस या वही जॉब हम कर रहे होंगे जो दुनिया करती है, लेकिन हमारा करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वो मेडिटेटिव स्टाइल से बिजनेस होगा। तो मेडिटेशन जीवन के हर पहलू में दिखाई देना चाहिए कि ये वही लोग हैं, हमारी तरह हैं, लेकिन ये रिश्ते अलग तरह से निभाते हैं, ये बिजनेस अलग तरह से करते हैं, ये जीवन ही अलग तरह से जीते हैं। तो ध्यान हमारे जीवन के हर पहलू में वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी में हम 4 सब्जेक्ट सीखते हैं, ज्ञान, फिर दूसरा ध्यान मेडिटेशन, तीसरा धारणा और चौथा सेवा। तो ज्ञान स्टडी करना, ज्ञान क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं उन पर
जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों लोगों की मन की स्थिति ज्यादा डिस्टर्ब रहती है आजकल? क्योंकि बहुत कुछ दुनिया से सुन पढ़ देख रहे हैं, सारा दिन बहुत कुछ अंदर जा रहा है। तो जिन्होंने चूज किया है मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, वो इस बात का बहुत परहेज करें। जैसे आज हमने सुना कि सात्विक भोजन, शाकाहारी भोजन, लेकिन सात्विकता को भी और एक उच्च श्रेणी पर लेकर जाएं कि जो हम खाते हैं वो सात्विक, जो हम पीते हैं वो सात्विक, जो हम सुनते देखते पढ़ते हैं वो सात्विक। सिर्फ खाने और पीना नहीं, जो हम सुनते देखते पढ़ते हैं वो भी सात्विक हो। 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर कोई भी वीडियो, कोई भी मैसेज, कोई भी मूवी, कोई भी गाना, किसी में भी अगर किसी भी विकार का अंश मात्र भी है तो वो हमारे लिए सही आहार नहीं। मतलब वो मेरे अंदर मन बुद्धि उसको ग्रहण न करे, वो हमारे लिए तामसिक है, तामसिक है। और वो कहीं ना कहीं हमारे मन पर प्रभाव डालेगा ही। और इसीलिए हमें कभी इतना ध्यान करने के बाद भी फिर कभी गुस्सा आ जाता है थोड़ा, फिर कोई बात बुरी लग जाती है, क्योंकि हम उस वातावरण के उस बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं जो कि हमारे सोचने के तरीके पे प्रभाव डालता है। इसलिए पहला सब्जेक्ट ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान है आत्मा की खुराक। तो कम से कम 1 घंटा रोज ज्ञान अंदर जाना चाहिए। ज्ञान मतलब शुद्ध सात्विक सुनना, पढ़ना, देखना, स्पिरिचुअलिटी। फिर ध्यान, मेडिटेशन के जो अंदर डाला उससे आत्मा को शक्तिशाली बनाकर फिर ध्यान करें, फिर मेडिटेशन करें। फिर तीसरा धारणा कि अब सारा दिन चलें कर्म क्षेत्र पर। तो वो हर चीज जो सुनी पढ़ी देखी थी ज्ञान और ध्यान से जो शक्ति आई थी वो आचरण में दिखाई देनी चाहिए। बात वही होगी जो सबके सामने आएगी, लेकिन हमारा सोचने का और बात करने का तरीका अलग होगा। मतलब एनर्जी जो सुबह क्रिएट की थी वो सारा दिन कंजर्व होनी चाहिए, एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। पिरामिड यहाँ बन जाएगा, एनर्जी सेंटर यहाँ है कि एनर्जी कंजर्व होकर चलनी चाहिए और फिर सारा दिन एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए। ज्यादातर क्या होता है, मेडिटेशन से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं लेकिन दिन में लीकेज कई बार होती है। अगर हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में फास्ट आगे जाना है तो मेडिटेशन के साथ ध्यान रखना है कि सारा दिन में लीकेज नहीं होनी चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए। इट्स लाइक अ बकेट, एक बाल्टी है, भर भी रहे हैं लेकिन नीचे से बह भी रहा है, तो फिर वो बकेट कब भरेगी? वो तो 50 साल खड़ी रहे उस नलके के नीचे, वो तो भरेगी ही नहीं, क्योंकि भरती भी जाएगी, लीकेज भी होती जाएगी। तो इसलिए लीकेज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कभी भी किसी और के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना, इसकी उसकी बात इधर से उधर हो जाना, किसी और की थोड़ी सी निंदा कर देना या उसकी कमजोरियां डिस्कस कर देना, ये ध्यान की अवस्था में नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए योगी आत्मा, योगी आत्मा 2 शब्द होते हैं, योगी आत्मा या भोगी आत्मा। भोगी मतलब भोगने वाले और योगी मतलब योग युक्त अवस्था में रहने वाले। तो योगी आत्मा कभी किसी की नेगेटिव नहीं बोल सकता है, बोल ही नहीं सकता है, किसी का नेगेटिव चिंतन भी नहीं कर सकता है। परमात्मा सिखाते हैं कि जो हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त पर बैठ जाएगा। तो अगर मैंने किसी के लिए 2 संकल्प भी किए, ये ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, मैंने 2 थॉट्स भी अगर क्रिएट की, वो मेरे चित्त पर बैठ जाएगी। सोचा मैंने उनके बारे में लेकिन मेरा चित्त मैला हो जाएगा, मेरी वाइब्रेशन डाउन हो जाएगी। इसलिए दूसरों का चिंतन और दूसरों के बारे में बात करना या दूसरों के बारे में सुनना भी, अगर कोई और हमें आकर सुनाए आपको पता है वो ऐसे हैं, उन्होंने ऐसे किया, बिल्कुल नहीं सुनना। बोलना आजकल हम सात्विक आहार ले रहे हैं, सात्विक आहार में ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, ये सात्विक नहीं है, ये तामसिक है।
हम बोलते नहीं हैं, हम चुप रहते हैं। हमें लगता है ऐसे कैसे हम उनको बोलेंगे कि हम सुन नहीं सकते हैं। जैसा हम लोगों को बोलते हैं ना हम खा नहीं सकते हैं ये, वैसा ही हमें बोलना है सॉरी, कोई और बात करते हैं, हम ये बात सुन नहीं सकते हैं। ये हमारी लाइफस्टाइल में फिट ही नहीं होती है। तो इसलिए ना ऐसी बात बोलना, ना ऐसी बात सुनना और ना ऐसी बात सोचना जिसमें किसी और के प्रति थोड़ी सी भी नेगेटिव कुछ है। अगर किसी को राय दे सकते हैं राय देना, शिक्षा दे सकते हैं शिक्षा देना, प्रेरणा दे सकते हैं प्रेरणा देना, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनको दुआएं देना, जस्ट दुआएं देना। परमात्मा को याद करके उनको बस दुआएं दो कि ताकि उनको वो शक्ति मिले कि वो अपनी आदतों को, अपने संस्कारों को बदल सके। दुआएं देना, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करना। करना तो सिर्फ विशेषताओं का चिंतन करना। ये योगी जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 जरूरी है योगी जीवन, कि अपने संस्कारों को बदल रहे हैं और दूसरों के संस्कारों को अपने ही चित्त पर रख देते हैं। ये तामसिक भोजन है, ये तामसिक भोजन में आता है। सात्विक आहार जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक मतलब हाईएस्ट वाइब्रेशन, हाईएस्ट वाइब्रेशन। नीचे का तो कुछ हो ही नहीं सकता वो। तो दुनिया में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, इसके उसके घर में क्या हो रहा है, इस उसके जीवन में क्या, ये तामसिक भोजन है, ये भोगी जीवन। योगी जीवन ये चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। घर गृहस्थ में रहते हुए ये करना है। ऐसा तो है नहीं कि हमने घर छोड़ना है या दूर जाना है या संन्यास ले रहे, हमने घर गृहस्थ में रहकर योगी जीवन जीना है। इसीलिए मेडिटेशन में लोटस के ऊपर दिखाते हैं, लोटस फ्लावर दिखाते हैं ना मेडिटेशन के साथ। तो लोटस फ्लावर ही क्यों दिखाते हैं मेडिटेशन के साथ? देवी देवताओं को कमल पुष्प पर क्यों दिखाते हैं? भारत का नेशनल फ्लावर कमल पुष्प क्यों है? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है और फिर भी कीचड़ से इतना न्यारा और सबका कितना प्यारा होता है। वो अलग नहीं है कीचड़ से, वो कीचड़ में रहते हुए न्यारा है। तो हमारी जीवन कमल पुष्प की तरह होती है। योगी जीवन कमल पुष्प जीवन है। कोई कमल पुष्प पे खड़ा नहीं हुआ था और कोई कमल पुष्प पे बैठ भी नहीं सकता है, लेकिन कमल पुष्प समान जीवन योगी जीवन। कीचड़ में रहना है लेकिन एकदम न्यारा, और जितना न्यारा उतना सबके प्यारे बनेंगे। तो सात्विकता को और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं कि खाना, पीना, सुनना, पढ़ना, देखना, सोचना, बोलना, सुनना, सब कुछ सात्विक। और सात्विक आहार तो आप सब ले ही रहे हैं। अब तो जो हमारे डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो भी बताते हैं कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा हेल्दी होता है। ये एक परिवर्तन आया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और मेडिकल साइंस ने कहा। अभी हमने इस संडे को ही दशहरे के दिन एक 3 घंटे का प्रोग्राम किया था अवेकनिंग टीवी चैनल पर ब्रह्मा कुमारीज में, जिसका टाइटल था यू आर व्हाट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन। तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स देश के और धर्म स्थापक ऐसे बहुत सारे आए, सब ने कहा कि वेजिटेरियन इज मोर हेल्दी देन नॉन वेजिटेरियन। तो अब साइंटिफिकली भी प्रूफ हो गया। अब तो सिर्फ जो लोग लेते हैं वो अपने टेस्ट के लिए ही लेते हैं, बाकी तो कोई और कारण रह ही नहीं गया है तामसिक भोजन खाने के लिए। लेकिन सात्विक भोजन में एक दो बातों का और ध्यान रखें। एक तो खाना खाने के समय घर में एक मर्यादा बना ले कि टीवी और फोन नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा बनाएं घर के अंदर कि टीवी और फोन नहीं हो सकता है ऑन जब हम भोजन कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और रसोई में जो खाना बनाते हैं बहनें या भाई, वो ध्यान रखें कि हम खाना नहीं बना रहे हैं, हम प्रसाद बना रहे हैं। प्रसाद की तरह खाने को बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट योग करना है जब खाना बन रहा है। मेडिटेशन तब करें जब खाना बन रहा है, क्योंकि उस समय के आपके मेडिटेशन के वाइब्रेशंस खाने को एनर्जाइज कर देंगे, और फिर वो खाना, वो प्रसाद जो जो खाएगा घर में भी, उसका मन भी योगी मन बनता जाएगा, सिर्फ उनको योगी स्थिति में बनाया हुआ खाना खिलाकर। तो खाना बनाते समय
परमात्मा की याद में रहें, कुछ सुंदर भजन सुने या मेडिटेशन की स्थिति में भोजन बनाएं, प्रसाद सबको खिलाएं। हमेशा याद रखना, मैं प्रसाद बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ कभी भी नहीं कहना। नहीं, मैं रसोई में जा रही हूँ प्रसाद बनाने के लिए। शब्द से ही कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। तो प्रसाद बनाना है, घर में फोन और टीवी ऑन नहीं रखना है खाना खाते समय, क्योंकि प्रसाद खा रहे हैं। और फिर प्रसाद लेने से पहले प्रसाद का शुक्रिया कर, परमात्मा का शुक्रिया कर। भोजन के साथ कम से कम कुछ क्षणों के लिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जब भोजन आपके सामने है, भोजन और पानी पर मेडिटेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है, और आप सबने वो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। तो भोजन के साथ हर मील के पहले, हर पानी का ग्लास पीने से पहले, हर दूध चाय जो भी आप पीते हैं उसके पहले कुछ क्षणों के लिए रुक कर उसको सामने रखकर मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। जब अन्न और पानी का वाइब्रेशन बदल जाएगा तो मन एनर्जाइज और तीव्र गति से होगा, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। तो जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको खाने और पानी के साथ योग जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट जब आप सुबह योग करते हैं तो आप अपने पूरे दिन की 2-3 लीटर पानी की बोतल ध्यान के समय ही अपने कमरे में रख लीजिए। वो पानी सारा एनर्जाइज हो जाएगा मेडिटेशन से। और वो पानी अगर सबको घर में पिलाएंगे ना, तो उनको तो बिना करे ही योगी स्थिति बनने लग जाएगी। बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, बहुत छोटी छोटी, जिससे योगी स्थिति को बहुत ऊंचा लेके जा सकते हैं। इतनी सिंपल बातें हैं कि जितना हम उसको करेंगे, फिर हमारे अनुभव, हमारे वाइब्रेशन से हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी और धीरे धीरे सारे विश्व में, क्योंकि परमात्मा ने सिखाया है सृष्टि परिवर्तन होनी है। ये कलयुगी सृष्टि सतयुगी बननी ही बननी है, और उसका एक ही मात्र तरीका है, और वो है ध्यान, मेडिटेशन। स्पिरिचुअल पावर के बिना कलयुगी सृष्टि सतयुग नहीं बन सकती है। दुनिया इंतजार कर रही है कि कब दुनिया बदलेगी और एक नई दुनिया आएगी। वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम सबको उसका इंतजाम करना है कि योगी जीवन जीकर सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलना, सृष्टि को ही पुनः स्वर्ग, भारत को पुनः वो स्वर्णिम भारत हमें ज्ञान, ध्यान और योग से बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।